हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ईडीडी सेकंड की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, ईडीडी वाले क्लास में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है हमारा अगला टॉपिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोटेक्शन, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर की सुरक्षा। हिट डाल लीजिएगा आप सभी लोग। ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या करेंगे, इस मेन स्विच को हम सप्लाई के साथ ऑन करेंगे, इस मेन स्विच को हम सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे, तो उस स्थिति में सप्लाई आपका मेन स्विच से होते हुए फ्यूज में जाएगी। फ्यूज से होते हुए सप्लाई कहाँ आएगी? वो जाएगी थर्मल रिले में। और थर्मल रिले से सप्लाई कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपका, ये जो हमारा बना हुआ क्या है भाई, ये हमारा थ्री फेस इंडक्शन मोटर का सिंबल, इस थ्री फेस इंडक्शन मोटर के अंदर सप्लाई जाएगी। जैसे सप्लाई थ्री फेस इंडक्शन मोटर के अंदर जाएगी और ये कहाँ आएगी सप्लाई? वो सप्लाई आएगी आपका इस पॉइंट पर, और यहाँ आकर के सप्लाई रुक जाएगी। जैसे ही क्या करेंगे, हम ऑफ से इसको स्टार्ट में ले जाएंगे, यानी स्टार कनेक्शन के साथ संयोजित करेंगे। वैसे ही सप्लाई क्या होगी, बहुत तेजी के साथ यहाँ से फ्लो करेगी और थर्मल रिले से इस स्टार कनेक्शन के पास परिपथ पूर्ण करेगी। जिससे अगर बहुत अधिक मान की सप्लाई होगी तो फ्यूज क्या करेगा, अपने आप को नष्ट करके इस आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये जो पहले ही लगा हुआ फ्यूज है, अगर आपका जैसे हम इसको ऑफ से स्टार्ट में कनेक्ट करेंगे, स्टार्ट में कनेक्ट करते ही अगर सप्लाई का मान बहुत उच्च है तो उस स्थिति में क्या होगा आपका भाई, जो हमारा फ्यूज है वो मेल्ट होकर के आपका क्या करेगा, इस थ्री फेस इंडक्शन मोटर को सुरक्षा प्रदान करेगा करेगा या फिर आपका जो हमारा स्टार्ट दिखाई दे रहा है आपको, स्टार्ट वाला पॉइंट ऑफ से कहां लगे हैं? स्टार्ट में लगे हैं। अगर मान लीजिए ये स्टार्ट में है या रनिंग कंडीशन में है, अगर एकाएक सप्लाई यहां से बढ़ती है, एकाएक सप्लाई की वैल्यू यहां से बढ़ती है आपका, तो बीच में लगा हुआ जो फ्यूज है वो पहले ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जिससे ये क्या होगा, थ्री फेस इंडक्शन मोटर सुरक्षित हो जाएगा। तो ये फ्यूज की वर्किंग है कि फ्यूज क्या करेगा, आपका उच्च मान की सप्लाई होने पर यह स्वयं को विघटित करके क्या करेगा, आपका परिपथ को सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा इसमें लगा हुआ है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले का ही यहां पर कॉन्टेक्ट दिखाया गया है। जैसे ही क्या होगा, आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर के ऊपर लोड का मान बहुत अधिक होगा, लोड का मान ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में क्या करेगा, आपका जो हमारा थर्मल रिले है, थर्मल रिले के अंदर जो बाइमेटेलिक स्ट्रिप है, यह बाइमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होकर फैलेगी और फैल करके जो ये हमारा कॉन्टेक्ट, क्लोज कॉन्टेक्ट है, इसको किस में कर देगी, ओपन कंडीशन में कर देगी। और जैसे ये कॉन्टेक्ट ओपन कंडीशन में हो जाएगा, मतलब एक तरह से ऑफ कंडीशन ऑपरेट हो गया, यानी परिपथ भंग हो जाएगा। जब परिपथ भंग हो जाएगा तो यहां से सप्लाई इधर नहीं आ पाएगी, जिससे कॉन्टेक्ट आपका होल्ड नहीं कर पाएगा, और जब कॉन्टेक्ट होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा परिपथ को, जिससे मोटर कहां चला जाएगा, आपका ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो ये कार्य करता है फ्यूज आपका अधिक मान की सप्लाई या उच्च मान की सप्लाई होने पर। जो हमारा कॉन्टेक्ट है, सॉरी, जो हमारा फ्यूज है, वह फ्यूज कब कार्य करेगा, जब सप्लाई का मान बहुत ही उच्च होगा, तब हमारा फ्यूज खुद को ऑपरेट करके क्या करेगा, यानी फ्यूज खुद को नष्ट करके इस थ्री फेस इंडक्शन मोटर को सुरक्षा प्रदान करेगा। और दूसरा, अगर आपका कभी ओवरलोड होता है तो ओवरलोड की स्थिति में आपका, यानी थ्री फेस इंडक्शन मोटर के ऊपर जब ओवरलोड होता है तो ओवरलोड की स्थिति में यह हमारा जो रिले है, यह रिले खुद को ऑपरेट करके, यानी खुद को ऑपरेट कब करेगा, अधिक मान की सप्लाई फ्लो करेगी ओवरलोड की वजह से। जब ओवरलोड की वजह से अधिक मान की सप्लाई फ्लो करेगी तो उस कंडीशन में बाइमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो गर्म होगी, हीट होगी, और हीट होकर के जब फैलेगी तो ये अपने कांटेक्ट को खोल देगी, और जैसे अपने कांटेक्ट को खोलेगी, ये हमारा होल्डिंग कॉइल जो है वो होल्डिंग कॉइल आपका होल्ड नहीं कर पाएगा सर्किट को, जिससे क्या हो जाएगा, वह कॉन्ट्रेक्टर अपने पुरानी स्थिति में चला आएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, इस मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और ये हमारा मोटर सुरक्षित हो जाएगा। तो लिखिएगा प्रोटेक्शन में, लिखे इसमें लगी हुई फ्यूज यूनिट, इसमें लगी हुई फ्यूज यूनिट अधिक मान की सप्लाई या उच्च मान की सप्लाई होने पर, अधिक मान की सप्लाई या उच्च मान की सप्लाई होने पर
होने पर खुद को नष्ट करके परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। खुद को नष्ट करके परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। हो गया भाई, खुद को नष्ट करके परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। तथा इसमें लगा हुआ थर्मल रिले उच्च मान की या ओवरलोड होने की स्थिति में बाइमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होकर फैलती है और यह अपने कांटेक्ट को ओपन कर देती है, जिससे मोटर ऑफ कंडीशन में चला जाता है और वह सुरक्षित हो जाता है। हो गया भाई। अगली हेडिंग डालेगा आप सभी लोग, ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगली हेडिंग है ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर। और ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये फिगर बना लीजिएगा। ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये फिगर बना लीजिए भाई। हाँ, तो अब आगे ध्यान दीजिएगा। ये है आपका ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर का फिगर। तो ये है आपका सिंगल लाइन डायग्राम वाला फिगर और ये है आपका मल्टी लाइन डायग्राम वाला फिगर। दोनों फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं। हम आपको समझाएंगे जिस फिगर से, वो है हमारा ये फिगर। हम इसी फिगर से आपको समझाएंगे पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर। ध्यान दीजिएगा, इस ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या क्या लगा हुआ है। पहला फ्यूज है, दूसरा ऑफ पुश बटन है, तीसरा ऑन पुश बटन है, चौथा आपका मेन कॉन्टेक्टर है, दूसरा स्टार है और तीसरा है आपका डेल्टा और चौथा है आपका टीडीआर, टाइम डिले रिले। इन चीजों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? आपका ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर का। तो इसमें फिलहाल लिख लीजिएगा, संरचना में लिखिएगा, इस प्रकार के स्टार्टर का निर्माण निम्न भागों से मिलकर बना होता है। पहला फ्यूज, दूसरा ऑफ पुश बटन, तीसरा ऑन पुश बटन, हो गया भाई। चौथा मेन कॉन्टेक्टर, फिर से सुन लीजिएगा आप सभी लोग। पहला है फ्यूज, दूसरा ऑफ पुश बटन, तीसरा ऑन पुश बटन, चौथा मेन कॉन्टेक्टर, पांचवा स्टार कॉन्टेक्टर, छठवां डेल्टा, सातवां टाइम डिले रिले, आठवां ओवरलोड रिले से मिलकर बना होता है। अब जरा इसे समझ लीजिएगा आप सभी लोग। ये हमारा क्या है? ये यहां से सप्लाई जो है वो यहां आ रही है, ये सप्लाई फ्यूज में जा रही है
और यही सप्लाई आपका नीचे आ रही है ऑफ पुश बटन में। ऑफ पुश बटन से ये नीचे सप्लाई आ रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर सप्लाई आ रही है। इसके बाद ये सप्लाई यहाँ से कहाँ जा रही है, ये सप्लाई यहाँ से आपका जा रही है इस M2 के पास, यानी इस मेन कॉन्टेक्टर के दो सिरे हैं, पहला है M1 दूसरा है M2। ये M2 ओपन है, नॉर्मली ओपन है, ये खुला हुआ है, दिख रहा है आपको। तो क्या ये सप्लाई जब यहां पर आएगी तो यहां पर आने के बाद तीन भागों में बटेगी। एक सप्लाई इधर जाएगी, लेकिन इधर क्या है, सर्किट ओपन है तो इधर सप्लाई आएगी ही नहीं। दूसरा क्या है, ये सप्लाई इधर आना चाहेगी तो यहां बीच में कनेक्शन है ही नहीं, जिसकी वजह से सप्लाई यहां से यहां नहीं आ पाएगी। तीसरा यहां से निकल करके ये गया हुआ है, तो तीसरी जब सप्लाई यहां पर आएगी तो यहां भी मेन कॉन्ट्रैक्टर का सिरा M1 है और ये क्या है, नॉर्मली ओपन है, ये भी नॉर्मली ओपन है, तो सप्लाई इधर भी नहीं आएगी। मतलब जो सप्लाई है वो पूरी की पूरी सप्लाई इस मोटर के पास नहीं पहुंचेगी जब तक हम इस पुश बटन को न दबाएं। जब तक हम इस पुश बटन को न दबाएं तब तक ये सप्लाई आपका अंदर की ओर प्रवेश नहीं करेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पुश बटन को दबाएंगे, ऑन पुश बटन को दबाएंगे, तो ऑन पुश बटन को दबाए जाते ही क्या होगा, ये हमारा इसके साथ कनेक्ट होगा। ध्यान से देखते चलिएगा भाई, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ। अब सप्लाई क्या होगी, यहां से यही सप्लाई यहां आएगी और यहां से यही सप्लाई इधर आएगी, नीचे आएगी नीचे आएगी तो ये क्या है, S1 सिरा है, S1 सिरा। ये कैसा पॉइंट है भाई, नॉर्मली ओपन है, ये भी क्या है, नॉर्मली ओपन है, जिसकी वजह से ये सप्लाई यहां से S1 में नहीं आएगी। तो ये सप्लाई जाएगी कहां, तो ये सप्लाई यहां से आएगी D में। कहां आएगी भाई, D में आएगी। जब D में सप्लाई आएगी तो वो कहां जाएगी, वो यहां पर आएगी। तो D से सप्लाई वो आएगी यहां पर, और यहां से कहां जाएगी, तो यहां से जाएगी ये स्टार कनेक्शन में, ये स्टार कनेक्शन में सप्लाई जाएगी, और यहीं से ये सप्लाई कहां जाएगी, TDR में जाएगी। दोनों तरफ सप्लाई जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका जब ये ऑन पुश बटन नहीं था ऑन, तो उस कंडीशन में सप्लाई कहीं भी नहीं जा रही थी। जैसे हमने ऑन पुश बटन को दबाया वैसे सप्लाई यहां से ट्रेवल करके D से होते हुए, D किसका सिरा है, इस डेल्टा का सिरा है, तो D से होते हुए कहां आएगी, इस TDR में आएगी और स्टार वाले में जाएगी, और यहां से ये कहां जाएगा, TDR में जाएगा। तो TDR में सप्लाई फ्लो करेगी और S में फ्लो करेगी। तो सबसे पहले लिखिएगा, चलिए कार्य विधि हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्य विधि में लिखिएगा। एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक ही बार में सोचेंगे समझ ले तो नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, कार्य विधि हेडिंग डालिए। कार्य विधि हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा, जब पुश बटन को दबाते हैं, जब पुश बटन को दबाते हैं तो पुश बटन के दबाए जाने पर, पुश बटन के दबाए जाने पर, पुश बटन के दबाए जाने पर सप्लाई D से होते हुए, सप्लाई D कांटेक्ट से होते हुए, दबाए जाने पर सप्लाई D कांटेक्ट से होते हुए, D कांटेक्ट से होते हुए स्टार यस में, स्टार यस में तथा TDR T में, तथा TDR T में, सॉरी TDR बस लिखिएगा, TDR में, इसको स्मॉल टी कर लीजिएगा, TDR में फ्लो होती है। ओके भाई, TDR T में फ्लो होती है। अब यहीं पर रुक जाइएगा, रुकने के बाद अब समझिएगा। आप पहले आप क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे ये सप्लाई यहां से कहां आई, यहां से ये आई स्टार यस में, स्टार यस में आएगी तो स्टार यस क्या हो जाएगा भाई, एनर्जाइड हो जाएगा। यानी ये भी कॉन्ट्रैक्टर की तरह ही है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर, ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर हम पहले बताएं आपको। तो ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर के जो सिरे हैं वो एनर्जाइड हो जाएंगे। जैसे ही एनर्जाइड होंगे वैसे ही क्या होगा, जो इसके S1 और S2 टर्मिनल है वो अपनी स्थितियों को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जो S1 नॉर्मली ओपन है वो कहां चलाया जाएगा, नॉर्मली क्लोज में चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब ये सप्लाई यहां पर आई, यस में आई, तो यस में आते ही क्या होगा, ये हमारा जो स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन
में जो हमारी सप्लाई फ्लो हो रही है उसकी वजह से ये क्या होगा, S1 नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में जाएगा, तथा S2 सिरा जो इसका दूसरा सिरा है इसी का, वो दूसरा सिरा नॉर्मली क्लोज से कहां चला जाएगा, नॉर्मली ओपन में चला जाएगा। यानी कुछ इस तरह से ये सिरा है, ये S1 है हमारा, यस है, और इसके दो टर्मिनल है S1 और S2 है ये, तो ये हमारा क्या है, S2 है, ये हमारा सिरा क्या है, S2 है, और दूसरा क्या भाई, दूसरा हमारा सिरा S1 है, कुछ इस तरह से है। तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही आपकी सप्लाई भाई यहां से आपका यस में आ रही है, यस में सप्लाई आते ही क्या हो रहा है भाई, ये इसके अंदर फ्लो कर रही थी, जैसे ही आपका ये एनर्जाइड हुआ, एनर्जाइड होते ही क्या हो रहा है, आपका प्लंजर पीछे की ओर हटा, जैसे ही प्लंजर पीछे की ओर हटेगा वैसे ही क्या होगा, ये H2 ओपन होगा, तो ये H2 बाहर की ओर निकल गया, यानी ये अंदर जब खींच रहा है अपनी तरफ प्लंजर को खींचेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, और ये क्या होगा, ये वाला सिरा जाकर के इससे जुड़ जाएगा। तो देख रहे होंगे S1 जो है वो नॉर्मली क्लोज में हो गया, S2 नॉर्मली ओपन में हो गया, तो S1 नॉर्मली क्लोज में हो गया और S2 किस में हो गया, नॉर्मली ओपन में हो गया, हुआ भाई। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही आपका जैसे ही S1 सिरा क्लोज होगा और S2 सिरा ओपन होगा, अब इस कॉन्ट्रैक्टर डी को सप्लाई मिलना, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर डी को सप्लाई पहले भी नहीं मिल रहा था M2 से, और S2 भी अब ओपन हो गया, यानी मिलने का चांस तो पूरा खत्म हो गया, तो सप्लाई अब कहां जा रही है, तो अब ये S1 से सप्लाई जा रही है, S1 से कहां सप्लाई जाएगी, क्योंकि पहले सप्लाई यहां से कहां जा रही थी, डी में, डी से कहां जा रही थी, टी में, टी से कहां जा रही थी, यस में, और यहीं से TDR में जा रही थी। अब क्या होगा, जैसे ही अपने कॉन्टेक्ट को ओपन और क्लोज करेगा तो अब ये सप्लाई यहां से अब इधर भी आना शुरू हो जाएगी, ये इधर भी आना शुरू हो जाएगी। अब सप्लाई कहां जाएगी, ओवरलोड रिले में जाएगी, जब ओवरलोड रिले में जाएगी तो ओवरलोड रिले से मैग्नेट मेन कॉन्ट्रैक्टर में जाएगी, जब मेन कॉन्ट्रैक्टर में जाएगी तो मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो दोनों सिरा ओपन है, ये M1 और M2 दोनों सिरा ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जैसे मेन कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई फ्लो करेगी ये अब एनर्जाइड होगा, जैसे ही एनर्जाइड होगा वैसे ही प्लंजर को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही प्लंजर को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये स्थिति है, यम है, इसकी दो स्थितियां, पहली दूसरी, ये दोनों स्थितियां, ये दोनों स्थितियां ये, तो जैसे ही आपका यम जो है वो एनर्जाइड होगा, यम के अंदर जैसे ही सप्लाई फ्लो की एनर्जाइड हुआ वैसे ही अपने प्लंजर को खींचेगा अपनी तरफ, जैसे ही खींचेगा वैसे ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो M1 नॉर्मली ओपन से कहां चला जाएगा, नॉर्मली क्लोज में, और M2 कहां चला जाएगा, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, जैसे ही स्टार कॉन्ट्रैक्टर, जैसे स्टार कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई प्राप्त होती है, जैसे ही स्टार कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई प्राप्त होती है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई प्राप्त होती है, वैसे ही वैसे ही वैसे ही स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइड होकर, स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइड होकर, स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइड होकर S1 और S2, S1 और S2 में परिवर्तन कर देता है, S1 और S2 में परिवर्तन कर देता है, जिससे S1 परिवर्तन कर देता है, जिससे S1 नॉर्मली क्लोज, जिससे S1 नॉर्मली क्लोज व S2 नॉर्मली ओपन हो जाता है, जिससे S1 नॉर्मली क्लोज व S2 नॉर्मली ओपन हो जाता है, S1 नॉर्मली क्लोज व S2 नॉर्मली ओपन हो जाता है। हो गया भाई। तीसरा पॉइंट लिखेगा, तीसरा पॉइंट, जैसे ही S1 नॉर्मली क्लोज होता है, जैसे ही S1 नॉर्मली क्लोज होता है, वैसे ही सप्लाई
ओवरलोड रिले से होती हुई, वैसे ही सप्लाई ओवरलोड रिले से होती हुई मेन कॉन्टेक्टर में फ्लो होती है, वैसे ही सप्लाई ओवरलोड रिले से होते हुए मेन कॉन्टेक्टर में फ्लो होती है, मेन कॉन्टेक्टर में फ्लो होती है। और मेन कॉन्टेक्टर एनर्जाइड होकर, मेन कॉन्टेक्टर एनर्जाइड होकर M1 और M2 को अपनी तरफ खींच लेता है, एनर्जाइड होकर M1 और M2 को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके भाई, M1 और M2 को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे M1 और M2 को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे M1 व M2 नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, जिससे M1 व M2 नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, जिससे M1 और M2 नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं। अब रुक जाइएगा आप लोग, अब समझिएगा। इसमें TDR होता है, टाइम डिले रिले। TDR की एक खासियत होती है, टाइम डिले रिले का नाम ही है समय प्रचालित, समय देरी प्रचालित। इसका हिंदी नाम होता है टाइम डिले रिले का समय देरी प्रचालित। TDR के ऊपर, जो TDR का ऊपरी सरफेस होता है, ये TDR का ऊपरी सरफेस होता है, इसमें एक की पॉइंट होता है, एक की पॉइंट होता है। इसमें आपका क्या होता है, एक चाबी नुमा आपका खांचा यानी स्लॉट बना होता है, और इसके ऊपर यहां पर आपका नंबरिंग डिजाइन होती है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 45 सेकंड, कुछ इस तरह वाला आपका। तो इसके ऊपर सेकंड आपका डिजाइन होता है, इसके ऊपर आपका सेकंड और मिनट डिजाइन होते हैं। जैसे क्या होगा आपका, जैसे इसमें हमने सेट कर दिया आपका 40 सेकंड, हमने इसमें सेट कर दिया 40 सेकंड, 45 सेकंड या 50 सेकंड, कुछ भी आपका यहां पर हमने सेट कर दिया। इसको घुमा करके हमने, जैसे घुमा करके यहां से हमने क्या किया, इस पर सेट कर दिया, हमने 45 सेकंड पे सेट कर दिया या 50 सेकंड पे सेट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे 45 सेकंड बीतेगा, अब ये तो पूरा कॉन्टेक्ट अपना सब कुछ क्लोज ओपन कर लिया, जैसे 45 सेकंड बीतेगा, 45 सेकंड के बीतते ही क्या होगा, ये जो TDR है वो ऑपरेट हो जाएगा, तुरंत ऑपरेट होगा। और जैसे ही ऑपरेट होगा, वैसे ही इसका जो कॉन्टेक्ट T है, ये तुरंत T को क्या करेगा, ओपन कर देगा। जो अब तक कॉन्टेक्ट T था, जो नॉर्मली क्लोज था, वो कहां चला जाएगा, नॉर्मली ओपन में चला जाएगा। जैसे ये नॉर्मली ओपन में जाता है, नॉर्मली ओपन में जाते ही क्या होगा, स्टार कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, और जैसे ही इसे सप्लाई मिलना बंद होगी, वैसे ही क्या होगा आपका, ये जो हमारा S1 और S2 टर्मिनल है, स्टार कॉन्टेक्टर के डीमैग्नेटाइज होने के कारण ये बदल जाएंगे। बदल करके क्या होंगे, ये S1 नॉर्मली ओपन और S2 क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो ये S1 क्या हो गया, नॉर्मली ओपन, और S2 क्या हो गया, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, तो इसमें लिखिएगा, जैसे ही TDR, जैसे TDR अपने सेट किए हुए निश्चित समय, जैसे TDR अपने सेट किए हुए निश्चित समय के पश्चात ऑपरेट होता है, अपने सेट किए हुए निश्चित समय के पश्चात ऑपरेट होता है, वैसे ही सेट किए हुए समय के पश्चात ऑपरेट होता है, वैसे ही TDR का टर्मिनल T ओपन हो जाता है, TDR का टर्मिनल T ओपन हो जाता है, TDR का टर्मिनल T ओपन हो जाता है,
और इस टर्मिनल के ओपन होते ही और इस टर्मिनल के ओपन होते ही और इस टर्मिनल के ओपन होते ही स्टार कॉन्टेक्टर डीमैग्नेटाइज हो जाता है। स्टार कॉन्टेक्टर डीमैग्नेटाइज हो जाता है। स्टार कॉन्टेक्टर डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर डीमैग्नेटाइज होता है और जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर डीमैग्नेटाइज होता है जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर डीमैग्नेटाइज होता है वैसे ही S1 ओपन व S2 क्लोज हो जाता है। वैसे ही S1 ओपन व S2 क्लोज हो जाता है। वैसे ही S1 ओपन व S2 क्लोज हो जाता है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। अब इस स्थिति में अगला पॉइंट है, अब इस स्थिति में सप्लाई पुश बटन से तो हाथ हटा ही दिए होंगे, क्योंकि एक ही बार पुश बटन दबाएंगे, पुश बटन को जैसे दबाएंगे छोड़ देंगे तो ये पुश बटन अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, वैसे ही वो चिपका नहीं रहता है। तो हमने इसको लिखवाना भूल गए थे बीच में, तो इसको बीच में हम लिखवाना भूल गए हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक। भाई अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि अगर सर पुश बटन से हाथ हटा दिए तो सप्लाई इधर से इधर नहीं आ रही, भाई देखिएगा जब पुश बटन को हमने दबाया तो सप्लाई यहां से यहां आई, यहां से ये गई डी में, डी से ये क्लोज था तो ये एस में आई, एस एनर्जाइड हुआ। जैसे ही एस एनर्जाइड हुआ वैसे ही क्या हुआ, आपका S1 नॉर्मली नॉर्मली क्लोज हो गया था और S2 नॉर्मली ओपन हो गया था, हुआ था। तो अब यही सप्लाई जो थी वो अब यहां से यहां आई थी। अब S1 से जा रहा था मेन कॉन्ट्रैक्टर में, मेन कॉन्ट्रैक्टर में जब सप्लाई पहुंची तो इसने अपने टर्मिनल को क्या किया, M1 को क्लोज किया, M2 को भी क्लोज कर दिया। तो अब सप्लाई यहां से ये डायरेक्ट आ रही थी यहां, और यहां से ये कहां जा रही थी, आपका S1 से स्टार में जा रही थी। जब ये कब था, बंद था, तब ये इधर जा रही थी, तब पुश बटन से वो नहीं आ रहा था आपका, ठीक। तो वो पुश बटन से नहीं आ रहा था। लास्ट टाइम एक बार फिर से समझा देंगे हम। हाँ, तो अगला लिखिएगा, आगे लिखिएगा। अगला पॉइंट है, अब सप्लाई डेल्टा कनेक्शन को प्राप्त होने लगती है। अब सप्लाई डेल्टा कनेक्शन को प्राप्त होने लगती है, जिससे अब सप्लाई डेल्टा कनेक्शन को प्राप्त होने लगती है, जिससे अब सप्लाई डेल्टा कनेक्शन को प्राप्त होने लगती है, जिससे मोटर निर्धारित सप्लाई पर गति करने लगता है, जिससे मोटर निर्धारित सप्लाई पर गति करने लगता है। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका ऑटोमेटिक DOL स्टार्टर का। हमने आपको बोला था कि हालांकि फिर एक बार लास्ट में आपको समझा देंगे, तो फिर से समझ लीजिएगा जरा इसे। ये आपकी जो सर्किट है उस सर्किट को हम फिर से डिजाइन कर देते हैं। सर्किट देख लीजिएगा एक बार, इसी तरह से था भाई। ये हमारा टाइम डिले रिले का था, ये हमारा D था, ये हमारा क्या था भाई, S1 था, ये हमारा क्या था, S2 था, ये हमारा M2 था, ये हमारा M1 था भाई। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि यहां से सप्लाई यहां आ रही है, यहां से सप्लाई यहां आ रही है, यहां से सप्लाई नीचे आ रही है, लेकिन इधर नहीं जा पा रही क्योंकि सर्किट ओपन है, तो इधर सप्लाई आपकी नहीं आ पा रही थी, इधर सप्लाई नहीं आ पा रही थी। अब क्या होगा भाई, इधर अगर हम देखें सप्लाई जा रही है तो इधर M2 है, ओपन है, नहीं सप्लाई जा रही है। इधर सप्लाई आ रही है, M1 ओपन है, सप्लाई नहीं आ रही है। तो जैसे हम क्या करते थे, पुश बटन को दबाते थे, पुश बटन अंदर की ओर प्रेस हुआ, तो अंदर की ओर प्रेस होते ही क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पर ये सप्लाई यहां से फ्लो की D में गई, D से गई T1 में, T से DTR में गई और DTR से S में गई। तो यस एनर्जाइड हुआ, इसी समय एनर्जाइड हुआ, एनर्जाइड तुरंत हुआ, तुरंत क्या किया, इसने अपने प्लंजर को क्लोज कर दिया S1 को, और S2 को ओपन कर दिया, S2 को
ओपन कर दिया, और जैसे ही S1 को ओपन किया वैसे क्या हुआ, ये तुरंत सप्लाई यम में आई और यम कॉन्टेक्टर क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। जैसे मैग्नेटाइज हो गया तुरंत अपने प्लंजर को इसने भी खींचा, यम को शिफ्ट करा दिया नॉर्मली क्लोज में, M2 को भी नॉर्मली क्लोज। ये हो गया भाई। अब इस स्थिति में क्या हुआ भाई, अब ये जैसे हम पुश बटन से तो उंगली हटा देंगे, ऐसा नहीं कि दबाए ही रखेंगे। तो जब ये दबाते हैं तो उसी टाइम के दौरान ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, जितना हमने अभी तक प्रोसीजर बताया आपको। ये जितना हमने प्रोसीजर बताया, पुश बटन को दबाते ही इतना पोजीशन आपका इतना जो वर्किंग है वो तुरंत हो जाती है। और जैसे ही क्या है आपका, अब जो हमारा टीडीआर है, टीडीआर में जो टाइम सेटिंग है, टाइम सेटिंग जैसे 50 सेकंड है तो 50 सेकंड हमने टाइम सेटिंग कर रखा है। जैसे ही 50 सेकंड बीतेगा, 50 सेकंड बीतते ही क्या होगा, ये अपने प्लंजर को ओपन कर देगा। जैसे ही अपने प्लंजर को ओपन करेगा वैसे ही इसको यस को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। जैसे ही यस को सप्लाई मिलना बंद होगी वैसे ही डी एनर्जाइड होगा। जैसे ही डी एनर्जाइड होगा ये ओपन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी सप्लाई यहां से लगातार M1 में आ रही है, M1 से मैग्नेटिक मेन कॉन्टेक्टर में जा रही है, और यहां से सप्लाई कहां जाएगी, इस M2 में आएगी, M2 से S2 और D में। और D का कॉन्टेक्टर क्या भाई, ये हमारा लगा हुआ है। तो ये वाला जो D है अब किसमें सप्लाई कनेक्ट हो गई, D में कनेक्ट हो गई, यानी डेल्टा में कनेक्ट हो गई। तो डेल्टा की वजह से सप्लाई क्या होगी भाई, इसको लगातार प्राप्त होती रहेगी। तो पहले स्टार की वजह से सप्लाई मिल रही थी, स्टार की सप्लाई जैसे खत्म हुई, कटी, वैसे ही डेल्टा से सप्लाई मिलने लगी किसको, मोटर को। और अब मोटर जो है वो किस पर प्रचालित होने लगेगा, लगातार डेल्टा पर ऑपरेट होना शुरू कर देगा। तो ये पूरा पूरा आपका वर्किंग जो थी वो थी आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर की। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।